हेलो, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का गुडविल खत्म हो चुका है, जो कि आपको हमने क्वेश्चन कराया, थ्योरी कराया, साथ में ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था वो भी, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग अकाउंट्स में न्यू चैप्टर चालू करेंगे, जिनका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है और बिजनेस लीगल होगा, तब बनता है आपको पार्टनरशिप, और आपस में एग्रीमेंट, ये सब बातें होती है। जब साझेदारी फर्म चलता है, बिजनेस चलता है, और उसके बीच में आप उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था उसको हम लोग चेंज करते हैं, किसी भी रीजन से चेंज करते हैं। जैसे मान लो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। पहले मान लो 2 पार्टनर थे, बराबर बराबर बांटते थे, अब इसको चेंज कर दिया गया। अब कहा नहीं, न्यू रेशियो बांटेंगे, 2:3। मतलब ये हमारा ओल्ड रेशियो, क्या है हमारा ओल्ड रेशियो, और अब हम कैसे बांटेंगे, न्यू रेशियो में। तो चेंज हुआ, मतलब 2 पार्टनर था, एक्स और वाई। तो ये क्या हुआ, पुराना एग्रीमेंट जो था, पुराना समझौता जो था, वो खत्म होके नया बना, पुराना खत्म होके नया आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब देखिए, इसमें होता क्या है, अगर आपका फर्म में कोई चेंज हो, एग्रीमेंट में चेंज हो, और कंटिन्यू, देखो इससे ना साझेदारी फर्म कंटिन्यू चलता है, बंद नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं, एक्स वाई, अब एक नया आ जाएगा, उसका नाम जेड है। तो यहाँ भी देखो, 2 पहले से चला रहे थे, एक नया आया, तो इसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक केस ये था, दूसरा केस ये है। और सोचिए, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड है, किसी भी कारण से वाई अब बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रहना चाहता, तो चले जाए, वापस हो जाए, रिटायर कर ले, वापस हो जाए, मतलब यहाँ से बिजनेस छोड़ के चले जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायर। तो अब नया साझेदार कितने रहे, 2, एक्स और जेड। तो चेंज हो रहा है कि नहीं, पुराने एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो जब भी साझेदारों के बीच आपसी समझौता जो हुआ रहता है उसमें चेंज आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। चेंज होकर न्यू बिजनेस चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, साझेदारी फर्म बंद नहीं होती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये आपके पार्टनरशिप का चौथा चैप्टर है। आइए दिखाते हैं। ये रहा आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब देखो, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ है, आपको ये खुद पढ़ना है। इसके बाद देखो, कब कब होगा, कब कब होगा। तो भाई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब होगा, एक तो हम लोगों ने पढ़ा भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तब पीएसआर में चेंज होगा। दूसरा था एडमिशन होगा। तीसरा रिटायरमेंट है। चौथा, मान लो कोई डेथ कर जाए, डेथ कर जाए, तो डेथ हो जाए किसी पार्टनर का, या 2 साझेदारी फर्म मिलके एक नया साझेदारी फर्म चलाते हैं, न्यू बिजनेस बनाते हैं, तो उसी 2 मतलब मिलके एक नया साझेदारी फर्म। अब जैसे एक्स वाई जेड था, कोई ए बी सी है, ये सब मिलके आपस में मिल गए, तब भी तो चेंज हो रहा है। तो इसे हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन बोलते हैं। आइए देखिए, कहता है कब कब होगा। तो फर्म का पुनर्गठन निम्न अवसरों पर हो सकता है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए। दूसरा क्या कहता है, देखो, और किसी का एडमिशन हो, कोई रिटायर कर जाए, किसी की डेथ हो जाए, या 2 या अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण।
एकीकरण मतलब दो अलग अलग बिजनेस चला रहे थे, दोनों मिलकर हम लोग अब साथ में चलाते हैं, है ना, तो उसी को एकीकरण बोलते हैं। तो इस अवसर पे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अब देखो यहाँ पे सब कुछ दिया है डिटेल्स में, तो ये आपको खुद पढ़ना है। वही रिटायरमेंट, डेथ, चेंज हो जाए, पुराने साझेदारों के बीच जो भी समझौता हुआ था वो चेंज होता है, उसी को हम लोग साझेदारी फर्म का पुनर्गठन बोलते हैं। इसमें साझेदारी फर्म बंद नहीं होती, तो कंटिन्यू ही चलती है। ठीक है, आइए आगे देखिए। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना प्रैक्टिकल पार्ट में क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर हैं उनके बीच में अगर रेशियो में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए दो साझेदार थे एक्स एंड वाई, इनका रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, मतलब बराबर के साझेदार हैं। लेकिन अब ये दोनों आपस में एग्रीमेंट किए, समझौता किए, क्या, जो हम अपना रेशियो चेंज करेंगे। ये तो ओल्ड रेशियो हो गया, और अब कहता है न्यू रेशियो, मतलब नया रेशियो बांटो 2:3 में, 2:3, मतलब न्यू रेशियो हमारा ये, इस पे एग्री भी है, कोई बात नहीं। तो देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, कोई साझेदार, किसी साझेदार का प्रॉफिट बढ़ेगा, किसी का घटेगा, मतलब एक साझेदार अपना शेयर सामने वाले को देगा, और जितना शेयर सामने वाले को दे रहा है उतना वो गेन करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेक्रीफाइस। अगर कोई साझेदार अपना शेयर किसी और को दे रहा है, किसी और को दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस पार्टनर। और जो जिसको मिल रहा है उसको हम बोलते हैं गेन, मिलेगा तो गेनिंग पार्टनर। तो एक होता है जो आपका अपने शेयर से त्याग करेगा, और दूसरा वही प्राप्त करता है। ठीक है, अब जैसे देख लो, अगर मान लो प्रॉफिट 10,000 है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, हाफ हाफ, मतलब 5,000 एक्स का और 5,000 वाई का। लेकिन यही चेंज हुआ, रेशियो में चेंज हो गया। अब इसको आपको बांटना कैसे, मान लो इन फ्यूचर कमाएंगे तो 2-3 में, तो 10,000 को 2/5 करो, और 10,000 को 3/5 करो, देखो यहाँ पे दिख जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 इसका और 6,000 इसका। अब देखो, अगर यही प्रॉफिट हम बांट रहे थे ओल्ड रेशियो में, तो 5-5 हिस्सा मिल रहा था बराबर बराबर। लेकिन जब रेशियो चेंज हुआ तो एक्स का कितना हो गया, 4,000, और वाई का हो गया 6,000, मतलब एक्स अपने शेयर में से छोड़ रहा है और वाई को मिल रहा है, मतलब 5,000 में से एक इसको 4,000 ही मिलेगा। तो एक्स यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और वाई गेन कर रहा है। तो यही सब हमें पढ़ना है। आइए हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। देखिए कहता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का आशय एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को लाभ क्रय करना, मतलब खरीदना, मतलब एक देगा तब तो दूसरे को मिलेगा। ठीक है, जब भी होगा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारों में किसी एक अथवा अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे वाई का बढ़ गया, एक्स का घट गया, वृद्धि हो जाती है, जबकि अन्य साझेदार के हिस्से में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। ये सब बातें, ऐसी दशा में लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार को हम क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। और जिनके हिस्से में वृद्धि होती है या हानि उठाने वाले को लॉसिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। अर्थात त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति करता है, और क्षतिपूर्ति नगद या पूंजी के माध्यम से होता है। तो समझ गए हम लोग। तो जो साझेदार अपना शेयर छोड़ता है किसके लिए, किसी अन्य साझेदार के लिए, तो वो क्या कहला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर किसी को मिलता है तो वो क्या कहलाएगा,
गेनिंग पार्टनर। चलिए हम लोग आगे की बातें आगे करेंगे।